एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि पुराण में कल्कि देव के बारे में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरह से दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, आप चाहे जिस पुराण की भी बात कह लीजिए, हर पुराण में कलयुग की बात कही गई है और कलयुग में आने वाले विष्णु भगवान के आखिरी अवतार के भी संकेत दिए गए हैं। अपने आप में अनोखे कल्कि देव, कलयुग के हीरो, कलयुग के महानायक जब इस धरती पर आए हैं तो उनकी विशेषताएं भी बहुत खास हैं और हम लोगों से अलग। हमारे सामने वो रहेंगे भी और अपनी कल्कि सेना के साथ बात भी करेंगे, लेकिन इंसान को उनकी भाषा समझ नहीं आएगी। आखिर क्यों? जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिसे कल्कि देव नहीं समझ पाएंगे। कल्कि देव के आखिर शिक्षक कौन? आपको पता है, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है। कल्कि देव के शिक्षक, उनके गुरु, उनके मेंटोर होंगे परशुराम। परशुराम साक्षात विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन कलयुग में बन बैठे वो कल्कि देव के गुरु, जिन्होंने कल्कि देव को सिखाया अस्त्र और शस्त्र चलाना। भगवान शिव से भगवान कल्कि ने प्राप्त किया दिव्यास्त्र और सुखदेव से दिव्य ज्ञान। लेकिन इनके अलावा, इन सब के अलावा एक और ख़ास बात, देवनागरी लिपि सबको आती है, सबने पढ़ी है। हम मनुष्यों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। जिस प्रकार देवनागरी लिपि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी प्रकार देवी देवताओं के लिए एक होती है लिपि जिसे कहते हैं देव लिपि। और इस लिपि को जब लिखा जाता है पेज के ऊपर, तो जिस प्रकार हमारे अक्षर साफ साफ दिखलाई पड़ते हैं, चाहे वो हिंदी के हों अक्षर या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, दिखलाई ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन देवलिपि की खासियत यही होती है कि अगर पन्नों के ऊपर लिखा भी जाए तो हम लोगों के अक्षरों की तरह, यानी हमारी जो भाषा होती है, हमारे जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, वो देवलिपि जो होती है बिल्कुल उससे अलग। और वो देवलिपि सूक्ष्म रूप से उन पन्नों पर लिखी रहेगी। आपके सामने वो पन्ना भी रहेगा, पेजेस भी आपके सामने खुले रहेंगे, लेकिन आप खुली आँखों से, जब तक आपके पास वो दिव्य ज्ञान नहीं है या आप ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, आपको वो देवलिपि नहीं दिखलाई पड़ेगी। उसके अक्षर भी आपको दिखलाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में वो होते हैं। और यही कोड वर्ड रहेगा और इसी लिपि का इस्तेमाल कर कल्कि देव अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे इसी लिपि के द्वारा, क्योंकि भगवान परशुराम, सुखदेव जी मिलकर उन्हें ऐसा ज्ञान देंगे देव लिपि का कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो होगी हम लोगों की डिग्री से कहीं अलग। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हें पेपर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं हमारे और आपकी तरह, क्योंकि उनका दिव्य ज्ञान उच्चतम कोटि का है। तो उनकी देवलिपि हमारी देवनागरी लिपि से कहीं अलग। तो उनकी लिपि का जो ज्ञान होगा वो कोड वर्ड में अपनी कल्कि सेना से बात करेंगे, लेकिन उस भाषा को सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वो भाषा होगी देवी देवताओं की भाषा। हिंदी आज हम लोग कहते हैं, लेकिन जितने भी पहले के आप देख लीजिए पुराण, उसमें संस्कृत के शब्दों का आपको उल्लेख मिलेगा, यानी संस्कृत भाषा, वो पुरानी भाषा, उसी में से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो संस्कृत बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में आज भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी जानकारी रखते हैं।
और कल्कि देव जिन्हें पृथ्वी पर बोले जाने वाली हर भाषा का ज्ञान होगा, लेकिन उनकी जो देव भाषा होगी, उनकी जो देव लिपि होगी, जिसका उन्हें ज्ञान होगा, जो परशुराम उन्हें सिखाएंगे, जो सुखदेव उन्हें बतलाएंगे, वो हमारे पास वो ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और इसलिए जब वो सभी के समक्ष अपने कोड वर्ड में अपनी सेना के साथ, अपने दल बलों के साथ बात करेंगे तो साधारण इंसान की समझ से परे होगा, क्योंकि देव भाषा, देवी देवताओं की भाषा हम लोगों से कहीं अलग होती है। तभी तो वो होते हैं इतने खास। 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं और उन्हीं का वास इस पृथ्वी पर है। आज देवी देवतागण इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और कल्कि देव के साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग रूपों में हर कोई कल्कि देव के मिशन में अपना अपना योगदान देगा। लेकिन जिस प्रकार हमारे पहनावे से अलग उनका पहनावा, हमारे बोलचाल की भाषा से अलग उनकी देव भाषा, हमारी पढ़ाई लिखाई से अलग उनकी एजुकेशन, हमारी मिसाइल की दुनिया में, बॉम्ब की दुनिया में, वेपन्स की दुनिया में उनका अलग डिवाइन वेपन्स, उनकी अलग जीवन शैली। हम एक दूरी तक देख पाते हैं, उसके बाद हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन उनका डिवाइन विजन पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर सेकंड से भी कम समय में घूम जाएगा और उस डिवाइन विजन में सारी दुनिया के पिक्चर्स उनके आंख के सामने क्लियर हो जाएगी। अपने आप को कल्कि मान बैठे ऐसे लोगों को भ्रम जाल से बाहर आना चाहिए। कभी कोई कहता है तिरुमलाई में कल्कि अवतार हैं जो 2 साल के हैं, कभी कोई कह देता है दिल्ली में है कल्कि अवतार, आपको नहीं पता लेकिन उनको पता है, यानी मुझे नहीं पता लेकिन उनको पता है। अच्छी बात है, आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भ्रम जाल से बाहर आइए। कहीं कल्कि देव की माया में आप लोग असली कल्कि से दूर होकर नकली कल्कि को ही भगवान न मान बैठे और इस तरह से अनजाने में ही आपसे ऐसे पाप कर्म हो जाए जो होने नहीं चाहिए। तो इसलिए कल्कि देव की विशेषताओं को जानिए, समझिए। एक साधारण इंसान कभी भी कल्कि देव की विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। वो दिव्य अवतार हैं, वो डिवाइन अवतार हैं, वो विष्णु भगवान हैं जिनके मुट्ठी में पूरी दुनिया की बागडोर है। तो कलयुग की बागडोर जिनके हाथ, वो हैं कल्कि अवतार, कलयुग के एकमात्र कल्कि अवतार। अलग अलग रूपों में कहीं पर भी वो पहुंच सकते हैं पल भर में। उन्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, उड़कर पहुंच जाएंगे। इंसान जब एक कदम उठाता है तो कल्कि देव 1000 कदम। तो सोच लीजिए कि उनकी स्पीड हमारी स्पीड से कितनी अलग। इसलिए मैंने कहा उन्हें किसी पाठशाला की ज़रूरत नहीं, उन्हें अपने गुरुकुल में अपने परशुराम के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, भगवान शिव शक्ति के आशीर्वाद से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान की उन्हें ज़रूरत होगी, जिस शिक्षा की उन्हें ज़रूरत होगी, भगवान परशुराम ने उन्हें वो सब कुछ देकर तैयार कर दिया है। और अब कल्कि माया के जाल में कहीं इंसान फंस ना जाए, इसलिए रहिए चौकन्ने और दूर रहिए ऐसे लोगों से जो बात बात पर अपने आप को कल्कि अवतार होने का दावा पेश कर देते हैं। कल्कि अवतार कभी भी किसी के सामने कोई दावा पेश नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को भ्रमित वो करते रहेंगे, लेकिन उनके भ्रमित करने से यदि जो इंसान नहीं होगा, उनके भ्रम जाल में नहीं फंसेगा, वही तो इंसान
सतयुग में जाने के लिए अपने आप को काबिल बना पाएगा एवं कलयुग में स्वयं भगवान कल की ऐसी आत्माओं की रक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।